चढ़ा और वो एकांत में बने गुजरी के डेरे में मिलने लगे। इस प्रकार गुजरी यानी जाटनी गर्भ धारण कर लेती है। अगली बार जब राजकुमार उसके पास आया तो वो राजकुमार से अपने घर जाने की इजाजत लेते हुए कहती है, अब मुझे मेरे घर जाना पड़ेगा, मुझे बहुत दिन हो गए, घर वाले चिंता में होंगे। राजकुमार गुजरी को रोकने की बहुत चेष्टा करता है पर वो नहीं मानती। अंततः गुजरी राजकुमार को जल्दी ही दोबारा मिलने का आश्वासन देती है। उसकी बात से सहमत हो राजकुमार उसे निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी निकाल कर देते हुए कहता है, अब की बार जब तुम हमारे राज्य में आओ तो तुम्हें कहीं बाहर ठहरने की आवश्यकता नहीं, तुम पहरेदारों को मेरी ये अंगूठी दिखाकर सीधी राजमहल चली आना। राजकुमार की अंगूठी ले जाटनी फिर से अपने गांव अपने पिता के पास लौट जाती है। तय समय पर जाटनी ने एक बड़े ही स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म पर उसने अपने पिता को भी अपनी सारी योजना बता दी। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। जाटनी अपने पुत्र का खान पान का विशेष ध्यान देती, जिससे वो दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ने लगा। जाटनी से पैदा हुआ वो तेजस्वी लड़का अपनी उम्र के सभी लड़कों से होशियार और बलवान था। खेल खेल में वो अपने साथ खेलने वाले दूसरे लड़कों को पीट दिया करता था। ऐसे ही एक दिन जब वो खेल रहा था तो उसने एक ब्राह्मण के लड़के को घोड़ा बनाया और खुद उस पर सवार हो गया। घोड़े बने उस लड़के को जाटनी के लड़के ने बुरी तरह से पीट दिया। रोते चिल्लाते ब्राह्मण का लड़का जब अपने घर जाकर अपनी माँ को सारा माजरा बताता है तो उसकी माँ जल भुन उठती है। अत्यंत क्रोधित होते हुए वो जाट के घर जाती है और जाटनी पर बिफर पड़ती है। छिनाल कहीं की, ना जाने किसका लड़का लाई है। गांव के सभी लड़कों की नाक में दम किया हुआ है। मन आया उसको पीट दिया, मन आया उसे मार दिया। हरामी कहीं का। गुस्से से भरी ब्रह्माणी जब ये बातें जाटनी को कह रही थी तब जाटनी का बेटा भी सारी बातें सुन लेता है। उसके तन बदन में आग लग जाती है। ब्रह्माणी के जाने के बाद वो गुस्से से लाल पीला होता हुआ अपनी माँ के पास गया और बोला, या तो मुझे मेरे पिता का नाम बता, अन्यथा मैं तुझे मार डालूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। अपने बेटे के मुख से ये बात सुन उसकी माँ की आंखें स्वतः ही नम हो जाती हैं। वो कहती है, मैं तुझे तेरे पिता का नाम अवश्य बतला दूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि तू अपने बाप का काला मुंह करके उसे 7 जूते मारेगा। अपनी माँ की बात सुन लड़का हैरान होते हुए बोला, पर क्यों? तब जाटनी अपने बेटे के आगे पूरी बात खोल देती है कि कैसे घमंड में चूर उसके राजकुमार पिता ने अपनी बात पूरी करने के लिए उसे धोखे से बीच विवाह ही छोड़ दिया था, और कैसे तब वो उसके पिता का घमंड तोड़ने के लिए गुजरी का वेश धारण कर उससे फिर से मिली। माँ की पूरी बात सुन लड़का सन्न रह गया। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने उस ब्राह्मणी की बात सुन आपको गलत समझा। मैं आपसे वादा करता हूँ